हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त मेरे बच्चों। और आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर आईएन के गेट स्कोर से क्या अपॉर्चुनिटीज अपने को मिल सकती हैं, एक बार उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस आप लोगों को दिया जाए। तो इन दिस सेशन आई विल बी टेलिंग यू ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गेट थ्रू द आईएन गेट स्कोर। तो लेट्स फर्स्ट लुक एट द बेटा आईएएससी एमटेक प्रोग्राम्स। In IISc, what all branches are available through the IN score? Bioengineering. Now, bioengineering is a very important field in which beta you will be learning about how engineering integrates into the biomedical field. You will be learning about the different type of instruments that the doctors are using nowadays, and this has a huge scope, है ना? तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग बेटा। मेरा जो कॉलेज था, मेरे कॉलेज में मेरे एक कलीग थे। एग्जैक्टली फ्रेंड तो मैं नहीं कहूंगा, बट यस वी न्यू ईच अदर। तो उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जहां पे ड्यूरिंग द स्लीप वो लोगों के हेल्थ पैरामीटर्स को टेस्ट करते हैं। तो इस तरह की कंपनीज के अंदर, ठीक है, या इस तरह के इनोवेशन के लिए बायो इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, जहां आप बायोमेडिकल डेटा कैप्चर करना जानते हैं। तो इस तरह के इनोवेशंस बेटा आगे के टाइम में बहुत ज्यादा आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट हो जाएगा लोगों के हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स के अंदर। तो बायो इंजीनियरिंग का बहुत सॉलिड आपका क्या कह सकते हैं स्कोप है। डेटा साइंस, देखो ये वाली जो ब्रांच है बेटा, ये तो इंटरडिसिप्लिनरी हो गई, इसका आईएन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप डेटा साइंसेस की तरफ जाना चाहते हैं, जहां पे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आप प्रोसेस करना चाहें, जहां पे आप ये देखना चाहें कि डेटा का क्या इंपैक्ट होता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं डेटा साइंस में। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, ये वीएलएसआई से रिलेटेड है बेटा। प्रोडक्ट डिजाइन भी वीएलएसआई से रिलेटेड है। तो अगर आप वीएलएसआई डायरेक्टली नहीं पाते हैं, बट वीएलएसआई की कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं, तो आप ये दोनों ब्रांचेस पकड़ सकते हैं आईएन के स्कोर से। मोबिलिटी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरी अपने एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है एमटेक करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में जॉब कर रहा है। आप देख रहे हो बेटा, आज की डेट में कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी उठा लो, हर एक को इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाने हैं, ठीक है। छोटे से छोटा स्कूटी से लेके ट्रक तक सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाना है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, ये कोर आईएन की ब्रांच हो गई, ठीक है। मैं मानता हूं इसमें इलेक्ट्रिकल ईसी वालों का थोड़ा इंटरेस्ट कम होगा एज कंपेयर टू आईएन स्टूडेंट्स। फिर देखो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इनका ना बड़ा हाई कट ऑफ जाता है यार, ये बहुत ह्यूज डिमांड में रहती हैं ये ब्रांचेस। तो वीएलएसआई में भी सीट आपको मिल सकती है आईएन के स्कोर से। और मैं मानता हूं देखो, कोई भी बच्चा अगर आईएन में अंडर 100 रैंक पा रहा है, जो कि पाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता आईएन के अंदर, ये ब्रांच उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है जितने इलेक्ट्रिकल और ईसी हैं, तो वो यहाँ पे वीएलएसआई ले सकता है आईएससी में, मतलब जिंदगी सेट हो जाएगी। फिर रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम, यानी ऑटोमेशन की आप यहां पे बात कर रहे हैं। ऑटोमेशन के अंदर एक तरह से एम्बेडेड सिस्टम वाला काम आपका हो गया। स्मार्ट मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम, अगेन बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आपकी ये ब्रांच है। अब देखो एक तरह से मोटा मोटी अगर सोचो तो चार तरह की फील्ड निकल के आ रही है। एक बायोमेडिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड, एक आपकी आ गई वीएलएसआई से रिलेटेड फील्ड, एक आ गई आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड फील्ड, ठीक है, और एक चौथी आ गई आपकी डेटा साइंस वाली फील्ड। तो अब आपको ये देखना है बेटा आप किस तरफ जाना चाहते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, एम्बेडेड में आप निकल सकते हो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा सकते हो, आप वीएलएसआई की तरफ जा सकते हो, आप बायो इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो। और मैं ये एडवाइस करूंगा जो बच्चे आईएन ब्रांच को बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए बेटा बायो इंजीनियरिंग बहुत सॉलिड हो सकता है, अगर आपका वीएलएसआई में इंटरेस्ट नहीं है। देखो वीएलएसआई एक ऐसी ब्रांच है ना जो कि एवरग्रीन है, हमेशा से प्लेसमेंट देती आई है और आगे भी देती रहेगी। और इंडिया में हो रहा है सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन, क्योंकि हमारा देश ये चाहता है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे देश में हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की असेंबली हमारे देश में ना हो। अभी तक क्या होता है कि पार्ट्स आते हैं, यहां पे चीप लेबर मिलता है, हम असेंबल करते हैं, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन असेंबली की जगह अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, तो एक तरह से बहुत ह्यूज वैकेंसीज होंगी बेटा सेमीकंडक्टर वाले इंजीनियर्स के लिए। तो वीएलएसआई एनालॉग डिजिटल में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको सीख कर सकते हो, ठीक है।
फिर देखो आईआईटी दिल्ली में इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन हो जाता है, ठीक है। फिर मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, जैसा मैंने बोला इंटरडिसिप्लिनरी है। कंट्रोल ऑटोमेशन, ये वही इंस्ट्रूमेंटेशन वाला ब्रांच है। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, ये वीएलएसआई ब्रांच आ गया आपका। अब देखो आईएन से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको मिल सकता है, तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जिनके पास एक अच्छा आईएन का स्कोर हो वो इसमें जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जाने दो बेटा, ये एमबीए टाइप का ब्रांच होता है। इंस्ट्रूमेंट, अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है। रोबोटिक्स, वही एम्बेडेड आ गया। और ये फिर से आ गया वीएलएसआई आपका। और यहाँ पे आईआईटी दिल्ली ने आपके लिए कम्युनिकेशन का ब्रांच भी खोल दिया, टेलीकम्युनिकेशन। आईआईटी बॉम्बे में आओगे बेटा तो डायनामिक्स एंड कंट्रोल, ये तो कंट्रोल वाला ही हो गया आपका, यानी कि आईएन का कोर ब्रांच। फिर देखो बायोमेडिकल आ गया। जैसा मैंने बोला बेटा, बायोमेडिकल काफी क्लोजली रिलेटेड फील्ड होती है आईएन वाले बच्चों के लिए, तो इसमें आप जा सकते हो। कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, यहां पे आपका जो है एक तरह से सॉफ्टवेयर वाला पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, जो कोर इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंटीग्रेटेड, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ये तीनों ब्रांचेस वीएलएसआई से रिलेटेड है। तो अगर कोर इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हो तो ये रही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम। वीएलएसआई में जाना चाहते हो तो ये है एनर्जी सिस्टम, पावर सिस्टम से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जाने दो बेटा। और लास्ट है सिस्टम एंड कंट्रोल, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, सिस्टम एंड कंट्रोल अगेन आईएन का कोर ब्रांच। आईआईटी रुड़की में देखोगे बेटा तो रिन्यूएबल एनर्जी में आप आ गए, पावर सिस्टम आ गया। अब देखो ये आप एक सीख कर सकते हो जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो इंस्ट्रूमेंटेशन में, क्योंकि यार आने वाला समय तो देखो एआई बेस्ड ही होने वाला है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में एआई को ले आते हो तो आपका एक अच्छा प्रोफाइल डेवलप हो सकता है। फिर सिस्टम एंड कंट्रोल, अगेन आईएन का कोर हो गया। सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत अच्छी ब्रांच होती है बेटा, अगर आपका सिग्नल सिस्टम और कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। आरएफ माइक्रोवेव, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई, ये वाला वीएलएसआई से रिलेटेड हो गया। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भी वीएलएसआई से रिलेटेड हो गया। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये है इंटरडिसिप्लिनरी। अगर बेटा देखो लाइफ में सिर्फ इतना सा मकसद है ना कि यार टॉप पे रहना है, किसी भी फील्ड में जाए आगे रहना है, अच्छा पैसा बनाना है, तो मैं कहूंगा आप डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी एक बार अपना दिमाग दौड़ा सकते हो। ये मत बिल्कुल भी सोच के जाना कि यहाँ पे कोडिंग अच्छा होना चाहिए और आप कोप अप नहीं कर पाओगे। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंसेस जैसी ब्रांच होती है, यहाँ आपका मैथमेटिकल थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, और यू शुड बी गुड एट अप्लाइंग दीज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर आप मैथ्स से भागते हो, मैथ्स से डर लगता है, तब ये फील्ड आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर मैथ्स से आपको प्यार है, आप मैथ्स एंजॉय करते हो, स्पेशली टॉपिक्स लाइक लीनियर अलजेब्रा, टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी, तो फिर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए इन ब्रांचेस के लिए, अगर पैसा अच्छा कमाना चाहते हो। अब देखो आईआईटी कानपुर में फ्लाइट मैकेनिक्स हो गया, ये वाली ब्रांच देखो आईआईटी कानपुर भी दे रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। फिर देखो ये एम्बेडेड वाला आ गया, ये तो आईएन का कोर है, कंट्रोल ऑटोमेशन, और ये एम्बेडेड वाला आ गया आपका। इसके बाद देखो फोटोनिक्स हो गया, ये वीएलएसआई से रिलेटेड होता है, थोड़ा सा मतलब रिलेशन होगा, ऐसा नहीं कि एकदम घुस के वीएलएसआई है, बट वीएलएसआई से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमिकल, सस्टेनेबल, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, इसका भी स्कोप बहुत अच्छा है। खड़गपुर में आओगे बेटा, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, ये ईवी वाली ब्रांच आ गई आपकी, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम आईएन का कोर हो गया। क्रायोजेनिक मतलब फिजिक्स पे बेस्ड होता है बेटा। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वीएलएसआई से रिलेटेड हो गया। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, देखो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिग्नल प्रोसेसिंग के साथ अगर मशीन लर्निंग डाल रहा है तो बहुत अच्छा फील्ड बना रहा है, ठीक है। और बाकी देखो ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, बाकी सारी नॉन टेक्निकल टाइप की ब्रांचेस हैं, तो आईआईटी खड़गपुर में भी आप जा सकते हैं आईएन के स्कोर से। आईआईटी मद्रास, जो कि इतना बच्चे उसके लिए मास्टर्स के लिए पीछे भागते हैं, यहाँ देखो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, अगेन बहुत अच्छा फील्ड है। आरएफ एंड फोटोनिक्स और इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये वीएलएसआई वाला आ गया। कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, आईएन का कोर आ गया बेटा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, और ये वाला भी आपका वीएलएसआई से रिलेटेड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। तो अगेन वैसा जैसे मैंने बोला ना, तीन मेजर फील्ड में बांट लो, बायोमेडिकल या चार, बायोमेडिकल, आईएन कोर,
इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें, और चौथा आपका वीएलएसआई से रिलेटेड। आईआईटी गुवाहाटी में देखो सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग, जिन लोगों को भी सिग्नल सिस्टम अच्छा लगता है बेटा, तो सिग्नल प्रोसेसिंग में हार्ट रेट मॉनिटरिंग या फिर ईईजी सिग्नल्स को मॉनिटर करना, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। कंट्रोल ऑटोमेशन तो आईएन का कोर हो गया। ये बायोटेक और बायो इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। डेटा साइंस इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ओपन है, ठीक है। अब ये देखो यार, अगर पीएसयूज की बात करें तो पीएसयू में एनटीपीसी आपको मिल जाता है। गेट 2024 का कट ऑफ यहाँ पे है। अनरिजर्व्ड में 1498 1498 1500 रैंक तक मिला था। एनपीसीआईएल में 400 रैंक तक आपको मिल गया था 2025 के अंदर, ठीक है। आईएन गेट स्कोर से 2026 में कौन लेगा? गेल आपका लेने वाला है। आईएन गेट स्कोर से बार्क आपका लेने वाला है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से रिक्रूट करने वाला है। तो पीएसयूज में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपको मिलती हैं, लेकिन एमटेक में बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है, क्योंकि देखो जो खास करके इलेक्ट्रिकल ईसी वाले बच्चे आईएन से दिए हैं, वो आईएन के स्कोर से रेयरली किसी पीएसयू में अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन एमटेक में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सीट पा सकते हैं, डेटा साइंस में भी पा सकते हैं, वीएलएसआई में भी, ईवी में भी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, बायोमेडिकल में भी, वो मल्टीपल फील्ड्स उनके लिए ओपन अप हो जाती हैं। तो एक लेस कॉम्पिटिटिव ब्रांच से एक अच्छा एमटेक का कॉलेज आप पा सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे बेटा, तो आईएन के स्कोर का फायदा उठा सकते हैं अगर इस साल आईएन में अच्छा स्कोर कर रहे हो। रैंक प्रेडिक्टर से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कितना रैंक आ रहा है। तो अंडर 200 तक भी अगर आप ला रहे हो ना आईएन के अंदर, तो बहुत अच्छे एमटेक के कोर्स को आप पकड़ सकते हो। अपने नाम के साथ आईआईटीएन का एक टैग जोड़ सकते हो। अब देखो जो 27 28 वाले बच्चे हैं, ये चीज को आप लोग भी ध्यान में रखना बेटा कि आईएन के स्कोर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ताकि जब आप फॉर्म फिलिंग करें तो आप आईएन को भी लेकर के चलें ईसी के साथ या इलेक्ट्रिकल के साथ। और 27 वाले बच्चों के लिए बेटा हमने मंडे से ही नया बैच स्टार्ट किया है। अभी हमारा लीनियर अलजेब्रा ही चल रहा है, पहला यूनिट चल रहा है मैथ्स का, और बहुत बहुत शानदार तरीके से, बहुत गजब तरीके से चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा यार इंडिया में बेस्ट, क्योंकि ना तो मेरे पास उतना टाइम ना उतना बैंडविड्थ है कि मैं सबको चेक कर पाऊं कहाँ पे हम बेटर हैं, कहाँ पे अपन वर्स हैं, वो सब नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि टीचिंग इस तरीके से की जा रही है कि आप डेफिनेटली सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे, और आपकी ना क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होगी, आपकी सोचने की क्षमता डेवलप होगी। मेरा पर्पस आपको पढ़ाने का ये कभी भी नहीं होगा कि आपको मैं क्रिपल कर दूं, आपको मैं खुद पे डिपेंडेंट बना दूं, नहीं। मुझे आपको ना खुद से आगे लेके जाना है, आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। क्योंकि यार अभी मैं रिसेंटली एक एपिसोड देख रहा था कपिल शर्मा शो का, उसमें एनवी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मुझे आपको जो है ना ट्रेन करना है सीखने के लिए, आपको सीखने के काबिल बनाना है। क्योंकि आगे आगे देखो कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व होंगे, टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होंगी, तो आपके अंदर वो एक कैपेबिलिटी डालने की, आप सोचो, आप चीजों को कनेक्ट करो, आप रिलेट करो, आप खुद से कॉन्क्लूजन्स निकालो। अगर आप चाहते हो ना कि अपने आप को देखते हो बेटा उस एक लेवल पे जहां पे आप चीजों को थॉट प्रोसेस में डाल सकते हो, सोच सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, रिजल्ट्स खुद से डिराइव कर सकते हो, तो फिर आपको इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि भाई एकदम थाली में परोस के दे दिया जाए, दिमाग ना लगाना पड़े, ज्वाइन कर सकते हो कोर्स। लेकिन मेरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव वो कभी भी नहीं है कि मैं आपको थाली में परोस करके सारी चीजें दूं, ठीक है। मेरे साथ अगर जुड़ोगे बेटा तो मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक साल अगर तुमने ये सब कर लिया, तो ये तुम्हारी इतनी अच्छी हैबिट बन जाएगी कि जीवन भर तुम्हारे साथ ये क्वालिटीज टिकी रहेंगी। और तुम्हारे लिए फिर कोई भी लक्ष्य जीवन में हासिल करना, जॉब में प्रमोशन चाहिए, जॉब स्विच करना है, हायर स्टडीज के लिए जाना है, ठीक है, दुनिया में मतलब आगे रहना तुम्हारे लिए फीजिबल हो जाएगा, रेदर देन कि तुम हमेशा ये सोचो कि जिंदगी में कुछ भी करना है तो कोई कोच की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत है, टीचर की जरूरत है। नहीं, तुम खुद में एक क्या बोलोगे, वन मैन आर्मी बन जाओगे, खुद ही तुम सारी चीजें करने लग जाओगे। ये मेरे कोर्सेज का मकसद रहता है, और इसी माइंडसेट के साथ पढ़ा रहा हूं। चीजों को इस बार ज्यादा कनेक्ट करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से चीजें एक्सप्लोर कर पाए, ठीक है। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और याद रहे 9th ऑफ मार्च तक ये 40% डिस्काउंट चल रहा है। 23rd से नए कोर्सेज हमारे स्टार्ट हुए हैं, तो आपको बस कोड लगाना है YT40। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।